नमस्कार दोस्तों, पुनः मैं फिर दोबारा जुड़ा हूँ बलदेव जी के साथ और ये जानने के लिए कि एक जिज्ञासा रही है कि जो अपर में जो अपर हमारा किन्नौर है वो तिब्बत के साथ सटा हुआ है, चाइना के साथ सटा हुआ है। तो आज से जब हम आज़ाद नहीं थे 1947 के आसपास की बात है, उससे पहला जो हमारा संबंध था, मैत्रीपूर्ण संबंध तिब्बत के साथ, तो संबंध था तो क्या क्या व्यापार आदान प्रदान होते थे। स्वागत है सर आपका। आप बताएंगे कि क्या क्या आदान प्रदान जो है सन 47 से पहले और सन 47 के बाद जो है किन्नौर और तिब्बत के बीच में रहता था। हमारे पहले बुजुर्ग लोग जो है तिब्बत जाता था भैया। हमारे चारंग से बहुत नज़दीक पड़ता है तिब्बत गांव जो है ना जी। तो नमक लाते थे ऊपर चांग था खुर्चन से। फिर जब नमक लेकर के आता था तो हमारे जैसे तिब्बत के किन्नौर के गांव में जाते थे, तिब्बत के गांव से नमक लेकर के। तो गांव वाले स्वागत करते थे भैया डोंगा उस टाइम कि अब तो नमक आ गया भाई। ढोल नगाड़े बकरे बजा करके वो बकरे पर लोड करके लाता था। और वो नमक जब वहाँ चांग साखोरचंद में जब लोड करेगा ना 2200-2300 बकरे खड्डू को लोड करता था वो नमक। वहाँ से लोड करने के बाद हमारे यहाँ पहुँचते तक अनलोड नहीं करता था, उसको उतारते थे नहीं थे। क्यों? अगर आज उतार देगा तो फिर कल सुबह तो उसको लोड करते करते जो है दिन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए 1-1.5 दिन लगा के वहाँ पूरा लोड करके 4-5 आदमी होता था वो लोग। फिर कंटिन्यू चलना है। यहाँ पर जब नमक के उनको उतारेंगे, वो फांचा होता था पहले उसका बनाया हुआ 10-20 किलो चकते एक बकरा। तो जब यहाँ उतारेंगे तो उस टाइम उसके पीछे से जो है बेचारों के कीड़े निकलते था, घोड़ों के बकरियों के पीछे से। अच्छा, बकरियों में लाता था। रास्ता नहीं था बिल्कुल ही रास्ता। घोड़े भी तो घोड़ा पर सिर्फ सवारी करके जाते थे घोड़े पर। नमक जो है ना सारा बकरे पे लाता ना, बकरा और चंखल चीकू बकरे होते थे और चंखल करके तिब्बत का खड्डू होता था बड़ा भारी। फिर ऊन लाता था, पशम लाते थे। फिर उसके बाद रामपुर लवी ले जाना। रामपुर में लवी होता था, पशम का व्यापार बड़ा तगड़ा होता था हमारा। ऐसा ऐसा सर पहले बहुत नमक जो है सारा तिब्बत से आता था सर। पहले हमारे इधर कोई नमक नहीं मिलता था। है कि 1900 जो 45 के बाद हमारा 47 का जो हमारा आज़ाद हुए, हम आज़ाद हुए, तो उससे पहले भी उसके बाद भी कुछ साल तक जो है नमक हो गए, चीगू हो गए, पसम हो गए, इस चीज़ का व्यापार करते थे और बहुत सारी जानकारी हमें मिलेंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं, परे से तो हमारे को नमक मिलता था और यहाँ से क्या जाता था जब वापस वो लेके जाते थे? हमारे यहाँ से फाफड़ा, ओगला और आपके चुल्ली वगैरह ये ले जाते थे सर ऊपर तिब्बत के लिए। फिर उस टाइम तायंग चलता था। तिब्बत का 1 रुपया होता तायंग करके ना, चांदी का होता था, वो बहुत चलता था सर उस टाइम तायंग। लगभग कुछ साल तक जो हमें पता है सन 80 व 85 के बीच में चाइनीज बूट, चाइनीज जैकेट भी जो है काफ़ी आते थे, वो भी उसी रास्ते से आते थे। हाँ, उसी रास्ते से लाते थे। तो क्या अब जो वर्तमान में जो मैत्री संबंध है, जो हमारा जो है जिस प्रकार का व्यापार है, वो अभी भी खुला है या बंद है? अब बंद हो गया भैया, क्योंकि अब थोड़ा हमारा कुछ राजनीति पता नहीं क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, इसलिए। लगभग कितने सालों से आप जो अब जो है वो व्यापार नहीं कर पा रहे आप? अब मैं यानी कि 6-7 साल के बाद नहीं हो पा रहा है। 6-7 साल के बाद जो है तिब्बत के साथ चाइना भी अब तो चाइना के अंदर हो गया। अब वो चाइना के अंडर में हो गया है। तिब्बत था पहले तिब्बत था, वो चाइना के अंडर में हुआ है। लगभग 6-7 सालों से नेगी साहब जो है जो इनका व्यापार था, जो इधर से फाफड़ा, ओल्गा, चुल्ली लेके जाना, उधर से नमक आदि, पचमने आदि, चिग्गू वगैरह लेकर आने आदि जो है, अब वो किसी प्रकार का जो है व्यापार जो है बंद हो चुका है। सावर का जूते लाते थे और फिर चाइनीज क्रॉकरी, थर्मस वगैरह लाता था भैया। जी जी। फिर चीकू बकरियाँ लाता था। फिर उसके बदले में हम लोग उनको चावल वगैरह, चीनी, गुड़, मिर्च ऐसे से लेके जाते थे। अभी हाल वाले व्यापार में जो 6-7 साल पहले जो था। और हमारा इंडिया का रेडियो वगैरह बड़ा चलता था वहाँ पर। इंडिया का रेडियो वगैरह को बहुत खुश मानते थे सब। वो लोग हमारे को बोलता है कि भाई आपने आप ये सामान लाना, अगले साल ये सामान लाना। मतलब वहाँ यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ आइटम जाते थे और वहाँ से आपको चाइनीज जो है आइटम आते थे, जैसे थर्मस हो गए, कपें हो गए, जैकेटें हो गई, जूते हो गए। जी। जैसा एक दूसरे देश का अपना वो मशहूरी मान रहा था ना, मानते ना भाई लोग। वो लोग हमारा इंडिया की चीज़ को मशहूर मान रहा है, हम चाइनीज को मशहूर मान रहे हैं। आपके कोई ऐसे मित्र है जो उस पार रहते हो? हाँ, बहुत है हमारी। क्या नाम है, कोई जानते हैं अपना? जान पहचान है सर हमारे उधर। पासंग था, मिमी दुर्जे, चुंडुआ करके। अच्छा, वो था सर हमारे उधर। चलिए, आप लोगों का तो कोई मतभेद नहीं होता होगा ना, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं? नहीं। वो लोग पहले हमारे यहाँ से नीचे आता था, सोलन जाते थे वो लोग,
कमाई करने को तिब्बती लोग सोलन जा कर के उन्होंने सर्दियों में अपना सोलन में लोगों का वहाँ काम वगैरह करके फिर फरवरी के महीने में वापस आता था वो लोग। जैसे ही ऊपर ला में बर्फ़ सेट हो जाएगा, आइस बन जाएगा, फिर उस बर्फ़ के ऊपर से अपने बच्चों को जो है ना बोरी के अंदर बकरी का खाद भर के उसमें छोटे छोटे बच्चों को डाल के ले जाता था पीठ में चक के, अच्छा। ताकि वो बच्चों के पैर जो है ना गर्म रहे उसके अंदर, बकरी के निंगन के अंदर। इस तरह से ले जाता था वो लोग, फिर वापसी में अपना घर वहाँ से हमारे यहाँ सोलन बकरी से कमा के आता था सर। फिर वो लोग हमारे को बोलते था पहले तो हमारा ऐसा चलता था, ऐसा चल रहा है, अब तो सब कुछ बंद हो गया, सब गड़बड़ हो गया। तो बलदेव जी ने बताया सन 47 से पहले और उसके बाद भी सन ये 8-9 साल पहले तक जो है ये व्यापार थोड़ा बहुत चल रहा था। इन्हें अपने दोस्त के साथ मिल रहे थे, इधर से उधर जो है ऊपर जो है जो व्यापार होता था। लेकिन अब जो है कुछ जो सरकार के नियमों के विरुद्ध, सैनिक नियमों के विरुद्ध सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। तो आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, धन्यवाद।